नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विक्स की गोली मुंह में डाले हुए हूँ क्योंकि मुझे कुछ खांसी सी हो रही है और एक बार अगर खांसी आती है तो थोड़ा लंबी चलती है। ऑफ कोर्स खांसी में आप सब जानते होंगे बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, बोलो तो ज़्यादा करके आती है। तो पहले से ही मैंने एक गोली डाली हुई मुंह में कि अगर खांसी आए तो वो तो पार्ट में एडिट कर दूंगी, लेकिन थोड़ा खांसी कम आए इसलिए। एनीवेज, तो आज की चर्चा आप जैसे देख रहे हैं कि आज बाहर दिन है, खिड़की से आपको नीला आकाश दिख रहा है ना। तो मैं गुड फ्राइडे है तो सोचिए आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ और आज ही रिलीज करने वाली हूँ। काफ़ी लेट हो गई हूँ इस हफ्ते, लेकिन कोई भी हफ्ते आप लोगों से बात ना करूँ, आपसे कोई चर्चा ना करूँ, ऐसा तो थोड़ा मुश्किल है। तो जिस भी हाल में हूँ एक बार तो हाय हेलो तो करनी पड़ती है ना। तो फिर सोचा कि फटाफट वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, वरना मेरा टाइम निकल जाएगा बॉस। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं, जैसा आप सब जानते हैं कि माय डॉटर शी केम आउट इन 2019 एज अ लेस्बियन। तो उसने जब वो बाहर आई या उसने सबको बताया तो आई वॉज वेरी सपोर्टिव एंड एवरीथिंग वॉज गुड। हाउएवर, हम ये ज़रूर महसूस करते हैं कि जो हमारे आसपास लोग हैं उनका कोई खास रिएक्शन पता नहीं चलता। कारण इसका बताऊंगी। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू दिस, और जब ये सवाल मुझसे पूछा जाता है तो मैं सोच में थोड़ा पड़ जाती हूँ कि हाँ यार, हाउ डिड दे रिएक्ट, क्योंकि किसी ने आज सच कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। इफ यू आस्क मी, क्योंकि ये कंसेप्ट इतना न्यू है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली जब इस बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड अज्यूमिंग और थिंकिंग दैट पीपल विल कम अप विद सो मेनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज और डाउट्स कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, और ये क्यों हुआ, और तुमको ऐसा कैसे लगा, और वैसा कैसे हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी मुझे 100% पता है कि ज़्यादा करके फैमिली को ये बात कुछ जमी भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन या किसी ने कोई टिप्पणी या ताना नहीं कसा। तो फिर ये विचार में आया कि या क्या ये उनकी भलमनसाहत है दिस, और इज इट समथिंग एल्स। मुझे याद है कुछ कॉन्वर्सेशंस जब बिफोर शी वॉज कमिंग आउट जो मेरे हुए थे फैमिली मेम्बर्स के साथ, ज़्यादा करके नहीं तो ज़्यादा से तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी थी, बट इक्का दुक्का जिससे हुए थे उन लोगों ने उस वक्त ऑब्जेक्शन या उस वक्त अपनी थोड़ी दुविधाएं पेश करी थी कि अरे नहीं ऐसा मत करना, या उसको ऐसा मत, अभी टाइम दो, हो सकता है बदल जाए, या हो सकता है चीज़ चेंज हो जाए। चूँकि जैसे हम हैं तो हमने तो उसको डिक्लेयर कर दिया था वीडियो पे, तो उसके बाद सुई पटक सन्नाटा हो गया, किसी ने कोई कुछ पूछा ही नहीं। तो मेरे फिर दिमाग में आया कि क्यों ऐसा हुआ। तो कारण शायद ये था क्योंकि मेरा जो या हमारा जो इमीडिएट फैमिली है, मेरा ले लीजिए, मेरे हस्बैंड का ले लीजिए, मेरे लड़के का ले लीजिए, सबका जो सपोर्ट था वो इतना ज़्यादा अनकंडीशनल था इसके अगेंस्ट, नॉन जजमेंटल। हम लोग कंटिन्यूसली अपनी लड़की के सपोर्ट में खड़े रहे। We never doubted her, we never questioned her. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सपोर्ट था उसकी वजह से बाकी सब लोग they backed off. They could not actually come out and give their opinions openly. और ऐसे लोग जो मुझे याद है, मेरी एक दोस्त ने एक बार कहा था जब ये बात हो रही थी कि भाई गे मैरिजेस की या सेम सेक्स मैरिज की को लीगलाइज करने की ऑस्ट्रेलिया में, तो उस समय इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने यहाँ वोटिंग के लिए घरों में पर्चे भेजे थे कि लाइक पब्लिक वोट के लिए, तो येस नो करके आपको भेजना था। तो इस बात पे चर्चा हो रही थी, तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने नो भेजा था। और किसी एक चर्चा में ये बात भी हुई थी कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा था भाई रहें साथ में, कोई मना नहीं करता, लेकिन शादी करने की क्या ज़रूरत है, शादी तो लड़का लड़की में ही होती है। तभी भी मैं काफ़ी, तब तो मेरी बिटिया बाहर नहीं आई थी एंड वी डिडंट नो दैट शी वाज अ लेस्बियन, बट आई फॉट फॉर दैट कम्युनिटी एट दैट टाइम एज वेल। मैंने कहा था ये क्या बात हुई यार, कि हमें अगर हक है कि हम अपनी ज़िंदगी लीगली किसी के साथ शादी करके बिता
और वो रिलेशनशिप को हम लीगलाइज कर सकें, तो हर बच्चे को वो हक है या हर व्यक्ति को वो हक है। ये कौन तुम हम या तुम कौन होते हैं ये बोलने के लिए कि नहीं वो कम्युनिटी जो है, जो सेम सेक्स कम्युनिटी, उनको ये हक हम नहीं दे सकते। गलत और सही जो भगवान ने बनाया है तो सबको बनाया है ना, तो फिर उनकी क्या कहते हैं, उनकी जो रचना है उस पर क्वेश्चन कैसा। तभी भी मेरी ये चर्चा हुई थी और बहस हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो बात तो रही गई। और जिन लोगों ने ये बात करी भी थी वो मेरी डॉटर के बाहर आने के बाद भी कुछ नहीं बोले। तो मुझे लगा क्योंकि जो हमारा कवच था उसके सराउंडिंग, जो हम लोग का प्रोटेक्शन लेयर था, दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट पीपल कुड नॉट पेनिट्रेट। पेनिट्रेट से ज़्यादा कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी मेरे सामने कोई क्वेश्चन खड़ा करने, क्योंकि वैसे भी मेरा ओपिनियन बहुत अलग टाइप का था शुरू से ही, तो उनको तो पता ही था। तो पहले तो वो बहस कर भी लेते थे, अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि घर में एक बच्ची भी थी ऐसी, क्योंकि उनको पता था कि ये तो खून ही ना करते कहीं खूंखार, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती। किसी ने इस बात को जज नहीं किया, किसी ने इस बात के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो फिर मुझे लगा कि बताइए, आज के दिन अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों के डिसीजंस, अपने बच्चों की एक्शंस के पीछे खड़े रहें हर वक्त, हाँ पीछे से अगर उन्हें कुछ समझाना है, कुछ बुझाना है, वो दूसरी बात है, लेकिन हम खड़े रहें हर वक्त, तो वो कवच शायद बाहर की दुनिया के लिए इनफ है। कोई पास आ भी नहीं सकता, भटक भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं होती, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे रिलेटिव्स हो या कोई भी हो। ये ढीला तब हो जाता है, जो ये लोग कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, जब ये क्वेश्चन हम अपने दिमाग में डाल लेते हैं या हम खुद डाउट करने लगते हैं उनके एक्शंस को, तब ये प्रॉब्लम आती है कि बाहर से, क्योंकि वो कवच में क्या दरार आ जाती है, तो फिर जो वीक पॉइंट है वहां से पब्लिक की एंट्री होने लगती है और बच्चा और शेल में चला जाता है। अभी एक कुछ वीडियोस में देख रही थी जिसमें, वैसे भी मैं बड़ी डार्क चीज़ें देखती हूँ, ये भी विचित्र बात है मेरी कि काम भी वैसे ही, व्यूइंग भी बहुत डार्क है मेरी, क्योंकि पता नहीं, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड एंड व्हाई दे डू दिस एंड क्यों ऐसा हुआ, ये सब दिमाग में बहुत आता है। तो बहुत सारे केसेस मैं ऐसे देख रही थी जिसमें बच्चों ने अपने पेरेंट्स को मार डाला है, या बच्चों ने कोई ऐसे एक्शंस किए, किसी का खून कर दिया है, या कुछ भयानक चीज़ करती है जिसकी वजह से या तो उनको जेल हो जाएगी या उम्र कुछ ना कुछ ऐसा होगा, डेथ सेंटेंस मिलेगा या कुछ। तो वो जो केसेस, जो रियल केसेस हैं, उनको मैं कई बार देखती हूँ। इट्स नॉट दैट कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ या कुछ, बस अपनी रुचि के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। तो सब केसेस में 100% केसेस में कारण जो होता है एक्शन का, कि समझिए अगर किसी बच्चे ने अपनी मदर को मार डाला, या किसी बच्चे ने अपने किसी फ्रेंड को मार डाला, या कोई खून कर दिया, या पेरेंट्स को बहन भाइयों ने मिलके मार डाला, ये सब केसेस हैं बाहर। तो क्यों ऐसा हुआ, ये एक्सट्रीम स्टेप कैसे उन लोगों ने ले लिया, क्यों ले लिया, जबकि वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में थे, वो ऑल नॉर्मल किड्स। ऐसा नहीं था कि वो कोई ट्रेट्स दिखा रहे थे खून के, कि भाई ये तो खून करने वाला, नहीं, द फैमिलीज वो ऑल्सो नॉर्मल। तो मैंने पाया कि ये सारे बच्चे ऐसा एक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं, डर जाते हैं किसी वजह से। तो सी फॉर इंस्टेंस कि कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको ये डर है कि अगर ये पेरेंट्स को पता चला तो क्या होगा। और पेरेंट्स प्रीवियसली, अच्छा ये जो क्या होगा का डर है वो क्यों आता है, क्योंकि पेरेंट्स के प्रीवियस एक्शंस की वजह से, या किसी के भी प्रीवियस एक्शंस की वजह से। कि जैसे सोचिए, हमने कभी, हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं झूठ बोलूं, और मैंने झूठ बोला, एक बार बोला था तो पकड़ी गई, तो क्या हुआ, मुझे ग्राउंड कर दिया गया, या मुझे बाहर जाने से रोक दिया गया, मेरा फ़ोन ले लिया था उन लोगों ने। तो जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो बच्चे पहले से ही सोचने लगते हैं कि क्या करूं, डर जाते हैं अंदर से। और कई बार ये जो डर है वो आपको एक्सट्रीम एक्शंस के लिए प्रेरित करता है। और करता क्या है, क्योंकि जो भी एक्शंस होते हैं, खून खराबा, कोई प्लानिंग, ये जो नॉर्मल लोग ऐसा कभी करते हैं तो वो कोई प्लानिंग नहीं होती, वो तो स्पर ऑफ द मोमेंट का एक्शन होता है। तो मैंने देखा कि ये डर की वजह से, कि हे भगवान क्या होगा, तो
क्या होगा का जो डर है वो उनको उस एक्सट्रीम तक कई बार ले जाता है, जिसमें वो कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो अगर पेरेंट्स या अगर पब्लिक वॉज मोर अंडरस्टैंडिंग तो ये स्टेप ना लेना पड़ता, क्योंकि उनको डर ही नहीं लगता किसी चीज़ को बाहर बताने में। तो ये जो फियर है ना, ये बहुत बड़ा कारण होता है जो आपके इम्पल्सिव एक्शंस के अगेंस्ट। मर्डर का तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, कोई चीज़ छुपाना या झूठ बोलना। तो फिर इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही, एक सिंपल सा मकसद है कि ये जो फियर है अपने बच्चों के दिल से या अपने खुद के दिल से निकाल दें, या होना नहीं चाहिए। बच्चों को ये कभी नहीं महसूस होना चाहिए कि अगर ये मैं बताऊंगा तो उसमें पेरेंट्स मेरे कैसे रिएक्ट करेंगे। चाहे बच्चे कोई चीज़ आपको बताते हैं, चाहे आप अंदर से एकदम टूट फूट जाओ कि हे भगवान ये क्या हो गया। अच्छा, मेरे घर में तो ये क्वेश्चन हर वक्त ही चलता रहता है कि मम्मा तुम क्या करती, मम्मा तुम क्या करती अगर मैं ऐसा करता, मम्मा तुम क्या करती अगर मैं ऐसा करता। तो कल हम क्या देख रहे थे, द मिडल करके एक सीरीज है, उसमें एक्सेल उनका कपल का बड़ा लड़का है, दिखाते हैं कि पेरेंट्स फादर कहीं लंच पे गए हैं अपने ऑफिस के लोगों के साथ और पीछे कोई बच्चे खेल रहे हैं वीडियो गेम और सम सॉर्ट ऑफ गेम, काफ़ी शोर कर रहे हैं। तो ये आगे से बोलता है कि प्लीज़ शांत रहो, ये खाने का टाइम है, हम लोग को शांति से खाना खाने दो। तो वो बच्चा पीछे से बोलता है कि आज है वो कुछ जवाब देता है। वो आवाज़ ये लोग फिर टर्न करते हैं कि उसको लगता है ये तो मेरे फादर की आवाज़ थी, उसको लगता है ये मेरे लड़के की आवाज़ थी। तो ये घूमता है, देखता है उसका बच्चा ही था, वो लड़का ही था वो जो खेल रहा था स्कूल के टाइम पे। तो कहता है तुम स्कूल नहीं गए? तो कहता है कि नहीं मैं स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं नहीं जा सकता। तो कहने लगा कि क्यों नहीं जा सकते? तो उसका फादर कहता है कि अरे इस वक्त तो तुम्हें स्कूल में होना था, देखो लेट हो जाओगे, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? कहता मैं स्कूल नहीं जा सकता। कहता तुम हमेशा लेट जाते हो। कहता नहीं मैं स्कूल जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं सस्पेंड हो गया हूँ। कहता है अरे सस्पेंड क्यों हो गए हो? कहता है क्योंकि मैं हमेशा लेट जाता था स्कूल। पर उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई नहीं थी कि वो सस्पेंड हो गया। तो वो स्कूल घर से निकलता था स्कूल के लिए जाने के लिए, लेकिन कहीं घूमता फिरता रहता था। तो मेरे बच्चे ने पूछा मुझसे कि मम्मा व्हाट इफ दैट हैपेंड विद अस इफ वी वर सस्पेंडेड। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि पहाड़ टूट जाता कि तुम सस्पेंड हो गए हो। तो नो दिस इज इन नो वे, लोग सोचते हैं ना कि ऐसा अगर हम बोलेंगे तो ऐसा होगा कि अरे मम्मी ने तो ऐसा बोला था तो मैं तो सस्पेंड हो सकता हूँ, मम्मा विल से नथिंग। ऐसा नहीं है। बच्चों को कॉन्फिडेंस ये आता है कि अगर कभी बच्चे देखिए आपके जो वैल्यूज़ हैं या आपके जो विचार हैं वो तो बच्चों में आ ही रहे हैं, क्योंकि वो एवरी डे आपको टेस्ट करते हैं। मेरे घर तो टेस्ट चलता ही रहता है कंटिन्यूसली, एवरी डे वो टेस्ट करते हैं कि क्या वो करेंगे कि सही होगा, क्या वो करेंगे कि पेरेंट्स, क्योंकि देखिए जब बच्चे छोटे हैं तो उनको पेरेंट्स का जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि पेरेंट्स उनके लिए प्राउड फील करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चीज़ें वो छुपाते हैं वो इसीलिए छुपाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उस एक्शन से प्राउड नहीं फील करेंगे। तो अगर हम ये चीज़ हटा दें कि अगर अच्छे बुरे की समझ बहुत क्लियर हो घर में, बच्चों को अच्छे और बुरे की या गलत और सही की पहचान हो, तो पहले तो वो गलत होगा नहीं। जो अगर गलत होगा तो वो एक्सीडेंट होगा, जो अगर वो एक्सीडेंट है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ घरों में माहौल होना चाहिए कि जहाँ बच्चों को ये जो डर है किसी भी बात का ना हो, कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए। तो इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। कल हम लोग गए थे यहाँ के मार्ट में एक शॉप में, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी देखकर। तो एक छोटी सी बच्ची, एशियन बच्ची, छोटी सी एकदम, शायद 2 साल की होगी। एशियन बच्चे बहुत डेलिकेट और छोटे होते हैं हाइट में। तो जो ये शॉप्स में जहाँ सामान टंगा रहता है तो उसकी रॉड्स होती है ना लाइन से, तो वो दौड़ के कहीं से आ रही थी, कुछ सामान लेकर के कूदती आ रही थी और आती है, पर उसकी हाइट इतनी छोटी थी कि वो पूरा नीचे से भी नहीं निकल पाई, पर वो उसके सर पे ना धड़ाम करके वो रॉड लग गया। मेरी तो एकदम जान सूख गई। वहीं मैं खड़ी थी, रोने लगी। उसकी मम्मी वहीं खड़ी थी, वो झुकी, उसको प्यार नहीं किया, पहले उसको 2 झापड़ लगाए। मेरा तो और दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या है यार, क्यों मार रही है उसको? और बड़ अपना जो भी लैंग्वेज थी उसमें उसको डांट रही थी। फिर उसका सर देखती थी कि कहाँ चोट लगी, फिर उसे 2 झापड़ लगा दे रही थी। मैंने कहा यार ये तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो मोस्ट प्रॉब्ली अपने बच्चे को, ये हम लोग की कम्युनिटी में भी देखा जाता है कि जब बच्चे ऐसे कहीं गिरते हैं, कुछ होता है, तो पेरेंट्स
पुचकारते या उसको दबा तो लगाते हैं, लेकिन साथ में डांटते भी हैं। देख के नहीं चल सकते हो, दिखाई नहीं देता है, फिर जाके फंस गए, बोला था तुमको। ये सब बहुत होता है। तो ये जो पुचकार तो बात की बात है, वो ना दब जाती है। ये जो डांट है या जो मार है वो बच्चे को याद रह जाती है। तो वो अगली बार उसको कोई चोट लगेगी ना, तो उसको लगेगा कि मैं चुप करके रहूं, बताऊंगा तो मार पड़ेगी। और फिर क्या होता है, यही चीज़ ना डेवलप होती जाती, बढ़ती जाती। तो वो बच्चे को मैं देख रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि वो तो खेल रही है, उसको थोड़े पता है कि वहाँ रॉड है, उसे लग गई तो प्यार करो यार बच्चे को, बोलो कि कोई बात नहीं, थोड़ा रॉड को मारो, जो हम लोग करते थे कि गंदी रॉड, अब से बेटा देख के चलना, यहाँ देखो ऐसे ना। और थोड़ा ध्यान दो कि अपने बच्चे को साथ में रखो कि देखो यहाँ रॉड्स बार बार बताओ। मैं तो हमेशा ही बताती हूँ, बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देख के चलना बेटा, यहाँ देखो गिटा है। अब ये तो हमारा काम है ना, अगर हम उनको मारेंगे तो वो तो देख के मुझे दृश्य बहुत तकलीफ हुई थी। तो उससे भी मुझे लगा कि अब ये बच्ची जो है, नेक्स्ट टाइम जब उसे चोट लगेगी तो उसको लगेगा कि मैं चुप करके रोऊं, अगर मैं बोलूँगी तो मम्मी तो गुस्सा करेगी, क्योंकि मम्मी का रिएक्शन ऐसा था। पुचकारा तो नहीं, संभाला तो बाद में, पहले मारा। भयानक है ना। एनीवेज, तो इस वीडियो का मकसद यही कि हम लोग कोशिश करके अपने बच्चों के दिलों से डर को हटा दें। जो डर को हटा देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस है वो तो अच्छा होगा ही, और शायद हमारे रिलेशंस बच्चों के साथ जो हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबको ईस्टर की शुभकामनाएं। आज गुड फ्राइडे है, सो हैप्पी गुड फ्राइडे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।